सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्रोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने एपोप्टोसिस को कवर किया था, इस लेक्चर में हम नेक्रोसिस को कवर करेंगे। तो नेक्रोसिस मीन डेड इन ग्रीक। बेसिकली इट इज़ द अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रोग्राम्ड डेथ ऑफ अ सेल ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सीडेंटल डैमेज। इसे हम सेल मर्डर भी कहते हैं बिकॉज द सेल इज किल्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर और एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। एपोप्टोसिस की निस्बत अगर हम नेक्रोसिस को देखें तो एपोप्टोसिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती थी नेबरिंग सेल में, मतलब नेबरिंग टिश्यू जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता था। बट नेक्रोसिस के अंदर से जो भी मटेरियल लीक आउट हो रहा होता है वो नेबरिंग टिश्यू इंजस्ट कर लेता है और उसको डैमेज कर देता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेबरिंग टिश्यू में भी। कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस हमारे पास क्या, इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कैंसर। नेक्रोसिस हमारे पास फिजिकली एंड केमिकली बहुत फेज में इंड्यूस हो रहा होता है, लाइक हीट, रेडिएशन, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन। नेक्रोटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होगा, सेल स्वेल होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, होल सेल मेम्ब्रेन में अपीयरेंस होगी स्टार्ट। इन होल्स में से इंट्रासेलुलर कंटेंट जो है वो लीक होगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज होंगे डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया में से। उसके अलावा कैल्शियम आयन जो है वो बैडली इफेक्ट करेंगे एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन को इंट्रासेलुलर कंपोनेंट में। कैल्शियम आयन इसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज़ करेंगे जो एक्टिवेट कर देगा लाइसोसोमल एंजाइम्स को। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो सेलुलर कंपोनेंट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे और सेल इंटरनली टोटली डिसअसेंबल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। अब ये जो प्रोडक्ट ब्रोकन डाउन हुआ है और डिसअसेंबल्ड सेल हुआ है, ये नेबरिंग सेल जो है वो इंजस्ट करना शुरू हो जाएंगे और उस सेल में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं नेबरिंग टिश्यू में नेक्रोसिस का क्या रिएक्शन आ रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेशन होगी कैपिलरीज की, जिसकी वजह से लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से रेडनिंग ऑफ टिश्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। हिस्टामिन रिलीज होगी इन टिश्यूज़ में से जो इंड्यूस करेगी पेन को इफेक्टेड एरिया में। लिकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो माइग्रेट करेंगे ब्लड से इन्फेक्टेड एरिया की तरफ बिकॉज ऑफ इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। Movement of water होगी from blood into the tissue causing local edema, engulfing and digestion of cellular debris and foreign material like bacteria by the leukocytes and macrophages. Immune system activate हो जाएगा resulting in removal of foreign material. Formation of pus होगी by the dead leukocytes due to this process और finally tissue growth जो है उस एरिया में tissue growth start हो जाएगी और wound healing हो जाएगी। That's all the process of necrosis.